69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा प्रावधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल का आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने मंगलवार को लखनऊ में प्रावधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसलों का पालन किए जाने मांग को लेकर आशीष पटेल जी के घर के सामने धरने पर बैठे हैं। डेरा प्रमुख राम रहीम की फरलो समाप्त। बंदरावा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रह रहे डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम की 21 दिनों की फरलो का समय मंगलवार को पूरा हो गया। अब वो रोहतक की सुनरिया जेल में वापस जाएंगे। दूसरी ओर उनके जेल रवाना होने से पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल के डेरा प्रमुख से आश्रम में मुलाकात की चर्चा तेज हो गई है। योगी केशव फिर लेंगे भाजपा की सदस्यता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में सदस्यता दिलाई जाएगी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मायावती की पहली प्रतिक्रिया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बुलडोजर का भी इस्तेमाल कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है, जबकि अपराधी तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के 26 डॉक्टर होंगे बर्खास्त। ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर चल रहे उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 26 चिकित्सकों को तत्काल सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में ऐसे 2.5 लाख कर्मियों पर योगी सरकार का एक्शन। यूपी में योगी सरकार की सख्त हिदायत के बाद भी 2,44,565 राज्य कर्मियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति को ब्यौरा नहीं दिया है। विभागों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अब इन कर्मियों पर एक्शन लिया गया है। विभाग ने अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया है। विभाग को बेल के बाद स्वाति मालीवाल का पहला रिएक्शन। कई घंटों की चुप्पी के बाद मालीवाल ने सोशल मीडिया पर महाभारत की एक तस्वीर साझा की है, जिसमें एक तरफ द्रौपदी का चीरहरण दिख रहा है तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद करते दिख रहे हैं। हालांकि स्वाति मालीवाल ने तस्वीर के साथ किसी व्यक्ति या प्रसंग का जिक्र नहीं किया है। केजरीवाल के घर विभव कुमार की नो एंट्री। एससी ने जमानत के साथ लगाई शर्तें। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को सोमवार को जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने जो बड़ी शर्तें लगाई, उनमें से यह भी शामिल है कि केजरीवाल के घर में अब उनके लिए नो एंट्री है। अमानुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत। दिल्ली वक्फ बोर्ड अनियमितता मामले में ईडी ने सोमवार सुबह अमानुल्लाह खान को उनके ओखला स्थित घर से गिरफ्तार किया। खान को दोपहर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज राकेश अयाल की अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी ने अमानुल्लाह खान की 10 दिन की रिमांड की मांगी है। महायुति में महाभारत। बीजेपी एनसीपी में 21 सीटों पर फंस रहा पेच। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात चल रही है, लेकिन यह भाजपा और एनसीपी के बीच 21 सीटों पर पेच फंस गया है। यह वो 21 सीटें हैं जिन पर 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों में काफी करीबी मुकाबला हुआ था। नितेश राणे के बयान पर मच गया बवाल। महाराष्ट्र के भाजपा विधायक नितेश राणे ने एक रैली में बयान देते हुए मुस्लिम समाज को लेकर ऐसा बयान दिया है, विवाद छिड़ गया है। उन्होंने कहा कि महंत रामगिरी महाराज के बारे में अगर कुछ बोला तो हम मस्जिदों में घुसकर चुन कर मारेंगे। उनके इस बयान को भड़काऊ बताते हुए कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों की ओर से तीखी निंदा की गई। वहीं अहमदनगर पुलिस ने भी उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। सिंगापुर और ब्रुनेई के दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से ब्रुनेई और सिंगापुर के आधिकारिक यात्रा पर होंगे। सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर पीएम
3-4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 6 सालों बाद सिंगापुर के दौरे पर जा रहे हैं। यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। विदेश से लौटते ही एक्शन में आए लालू। राजद सुप्रीमो लालू यादव सिंगापुर से लौट आए हैं। विदेश से लौटते ही लालू प्रसाद यादव पूरे एक्शन में दिखे। यहां उन्होंने जाति जनगणना को लेकर अपने विरोधियों को घेरा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वह सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि उन्हें जाति की जनगणना करानी पड़ेगी। परिवारों को सांसद पप्पू यादव देंगे विशेष पर्ची। पूर्णिया के बीपीएल परिवार के लिए सांसद पप्पू यादव ने नई पहल की है। पप्पू यादव अब जरूरतमंदों को एमपी जांच पर्ची देंगे। इससे पैथोलॉजी में जांच कराने पर मरीजों को छूट मिलेगी। पूर्णिया शहर के करीब 3 दर्जन पैथोलॉजी पप्पू यादव की जन रसीद देखने के बाद मरीजों को राहत देंगे। बिहार के 3.25 लाख शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ। बिहार के करीब 3.25 लाख नियोजित शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। ये सभी ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद बिहार की ओर से आयोजित सतत व्यावसायिक विकास परीक्षण पूरा कर लिया है। सिद्धार्थ ने साफ कहा कि स्कूलों के निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के निरीक्षण को और प्रभावी बनाने तथा इसके बेहतर परिणाम हासिल करने को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसी क्रम में विभाग के अपर मुख्य सचिव ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने निर्देश दिया है कि मुख्यालय के सभी अधिकारियों की स्कूल निरीक्षण की रिपोर्ट निदेशक के माध्यम से उनके पास आएगी ताकि उस तक कल आवश्यकता अनुसार निर्णय ले सकें। विभाग ने साफ कहा कि स्कूलों के निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति नहीं चलेगी। नदियों पर बने वियरों को छोटे बराज में बदलने की तैयारी। बिहार के विभिन्न इलाकों को बाढ़ से बचाने और सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा में बढ़ोतरी करने के लिए यूपी सरकार नया प्लान लेकर आई है। राज्य की नदियों पर बने वियरों को छोटे छोटे बराजों में बदलने की तैयारी है। का कौन सा सपना आया SC को याद। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा विधायक और सांसद बनाने के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य न करने के खेद को आज तक संबोधित नहीं किया गया है। इस दौरान जस्टिस महावीर सिंह सिद्धू ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर प्रसाद द्वारा किए गए दान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कानून बनाने वालों के बजाय कानून को प्रशासित करने या उससे प्रशासित करने में मदद करने वालों के लिए उच्च योग्यता पर जोर देना सही नहीं है। टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में चला जाऊंगा। हरियाणा बीजेपी के दिग्गज का खुला ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने दावा कर दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। वो राज्य की हाई प्रोफाइल सीट बादशाहपुर से टिकट की मांग कर रहे हैं। पर जमानत रद्द नहीं कर सकती अदालतें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त हिदायत दी कि निचली अदालतों के लिए मुकदमों को जल्दी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट समय सीमा तय कर रहे हैं और सिर्फ इस आधार पर जमानत देने से इनकार सही नहीं है। अदालत ने कहा कि यह शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ है, क्योंकि इस तरह की समयावधि निर्धारित करना असाधारण मामलों में ही तय किया जाना चाहिए। टीएमसी नेताओं के बिगड़ते बोल पर अभिषेक बनर्जी की सलाह। कोलकाता में ट्रेन डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद बंगाल में माहौल काफी गर्म है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पार्टी नेताओं को अहम सलाह दी है। इसमें उन्होंने कहा कि मेडिकल क्षेत्र और आम लोगों से गलत तरीके से बात ना करें। अभिषेक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में यह बात कही। यार जवान नहीं ला पा रहे शांति, उन्होंने वापस बुलाएं। मणिपुर के भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने सोमवार को केंद्र से अनुरोध किया कि यदि केंद्रीय बलों की मौजूदगी में हिंसा नहीं रुकती तो राज्य में उनको वापस बुला लिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में सिंह ने कहा कि यदि केंद्रीय बल ऐसा करने में विफल रहते हैं तो जातीय संघर्ष प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने के प्रयास के लिए राज्य सुरक्षा कर्मियों को कार्यभार संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए। सिंह ने कहा कि मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद शांति नहीं आई है। हरियाणा में भी साथ लड़ेंगे चुनाव, गठबंधन के मूड में है राहुल गांधी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मूड में है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन खबरें हैं कि सांसद राहुल गांधी आप के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इस संबंध में उन्हें हरियाणा के कांग्रेस नेताओं से बात भी की है। दुष्कर्मियों को फांसी, बंगाल में रेप विरोधी विधेयक पास।
कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में महिला और चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन बंगाल सरकार ने दुष्कर्म विरोधी संशोधन विधेयक पेश किया। चर्चा के बाद विधेयक को विधानसभा में पास कर दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य पीड़िता को न्याय और दुष्कर्म के दोषी को त्वरित व सख्त सजा देना है। विधेयक में 10 दिनों में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। को झटका, अदालत ने 11 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर मंगलवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट पेश किया गया। यहां से सीबीआई की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी के गढ़ से गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मैनपुरी जिले में बटन दबाकर 3.61 अरब रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सीएम ने यहां युवाओं को टैबलेट वितरण किए। सीएम ने कहा, हमारी सरकार युवाओं को रोजगार मेले के जरिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि मैनपुरी का विकास क्यों नहीं हुआ? ऋषियों की इस तपोभूमि की उपेक्षा क्यों की गई? गुंडई इनके डीएनए में है। इनका घिनौने काम बंधाई है जो हर जगह सामने आ रहा है। नवाब ब्रांड सभा का असली चेहरा है। हेमंत सोरेन अचानक पहुंचे दिल्ली, राहुल गांधी से की मुलाकात। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद झारखंड की सियासत तेज हो गई। कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की बात सामने आ रही। बांग्लादेश में जल्द लागू हो सकता है शरिया कानून। लेखिका तस्लीमा नसरीन का दावा है कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात का सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ने वाला है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में जल्द ही शरिया कानून लागू हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ शुरू हुई आंदोलन के दौरान भड़की में 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव दिलीप ट्रॉफी के शुरुआती दौर से बाहर हो गए। वो कोयम्बटूर में बूची बाबू इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दौरान चोटिल हो गए थे। पिछले सप्ताह प्री सीजन मैच के दौरान उनके हाथ में चोट लगी थी। सूर्यकुमार को आराम की सलाह दी गई है। कंगना रनौत ने बताया आयुष्मान खुराना को क्यों कहा था चापलूस। कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन के सिलसिले में रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में पहुंची थी। इस दौरान कंगना को उनके कुछ पुराने डायलॉग्स याद दिलाए गए। पूछा गया कि आयुष्मान खुराना को उन्होंने चापलूस आउटसाइडर क्यों कहा था। कंगना ने जवाब दिया, पहले उन्होंने मुझ पर अटैक किया था। जब वो सफल नहीं थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में मुझे रोल मॉडल कहा। जब उन्हें काम मिलने लगा तो मुझ पर ही अटैक करने लगे। क्यों? किसी की चापलूसी करके काम चाहिए होगा। इस महान इंडस्ट्री में किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ एक प्रॉब्लम हूँ।